अच्छा, तो जो विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स, अच्छा यूरेटर के बारे में पूछ रहे हैं कि पेल्विक ब्रिम पे विच स्ट्रक्चर क्रॉसेस यूरेटर एट द पेल्विक ब्रिम। तो ओवेरियन आर्टरी जो है वो पेल्विक ब्रिम पे यूरेटर को क्रॉस करती है। अच्छा, यूरेटर जो है ना बहुत ज़्यादा जगहों से क्रॉस होता है। जब पेल्विक यूरेटाइक जंक्शन में इसकी कंस्ट्रक्शन होती हैं, उसके बाद ये जब निकलता है जब ओवेरियन आर्टरी निकलती हैं अराउंड एयोटा से, तब वो यूरेटर को क्रॉस करती हैं। उसके बाद पेल्विक ब्रिम में क्रॉस करती हैं। उसके बाद जब ये ब्रॉड लिगामेंट में चली जाती हैं तो तब उसके बाद वहाँ पे यूट्राइन आर्टरीज उसको क्रॉस करती हैं और उसके बाद जो है वो ये सर्वाइकल लिगामेंट में चला जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नियर द सर्वाइकल लिगामेंट इट इज़ क्रॉस्ड बाय यूरेट्राइन आर्टरी। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि पेल्विस के अंदर कौन क्रॉस कर रहा है तो यूट्राइन आर्टरी, पेल्विस के ब्रिम पे कौन क्रॉस कर रहा है, ओवेरियन आर्टरी। और इंटरनल इलियक आर्टरीज भी इसको क्रॉस करती हैं। ओवेरियन आर्टरी से पहले इंटरनल आर्टरीज इसको क्रॉस करती हैं। मैं ये आपको पिक्चर शो कर देती हूँ और वहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, 6 years old anemia, 5 has her spleen is enlarged, propofol palpable frontal bossing है उसका। तो ये पता चल रहा है कि भाई ये थैलासीमिया है। थैलासीमिया मेजर में HbA2 डिफ्रेंशिएट करता है। ये मैंने आपको शेयर भी किया था कि HbA2 जो है वो आपको थैलासीमिया में डिफ्रेंशिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी वैल्यू। डिस्टेंस फ्रॉम सैक्रल प्रोमोनट्री टू पोस्टीरियर सरफेस। अच्छा, सैक्रल प्रोमोनट्री जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस और इस अपर सरफेस और मिडल सरफेस। ठीक है, अपर जो है वो हमारे पास शो करता है कॉन्जुगेट को, मिडल और पोस्टीरियर हमारे पास शो करता है ऑब्स्टैटिक को, और लोअर हमारे पास शो करता है डायगनल कॉन्जुगेट को। ठीक है, इनकी सेंटीमीटर्स आपको पता होना चाहिए, 11, 10, 12। ठीक है, अपर का 11 है, दरमियान वाले का 10 है और लोअर वाले का 12 है सेंटीमीटर। सैक्रल प्रोमोनट्री से लेके, अच्छा ये सैक्रल प्रोमोनट्री है और यहाँ पे आपको पता है प्यूबिक सिम्फिसिस पड़ी होती है। ठीक है, अभी प्यूबिक सिम्फिसिस का जो अपर सरफेस है उसके साथ इसको कहेंगे ट्रू कॉन्जुगेट, जो उसके मिडल के साथ है उसको कहेंगे ऑब्स्ट्रैटिक, जो प्यूबिक सिम्फिसिस के लोअर पार्ट के साथ प्रोमोनट्री के साथ जो बन रहा है हमारे पास डिस्टेंस, उसको कहेंगे डायगनल। ठीक है, क्योंकि वो नीचे चला जाता है डायगनली बनता है तो इसलिए डायगनल कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि दो पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू एसोनाइजर, तो ये पैराडॉक्सिन है, विटामिन B6, ये तो बहुत हम पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट इन, हमें पता है चाइल्ड बर्थ का पॉजिटिव होता है, बाकी ज़्यादातर हमारे पास नेगेटिव ही होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं, उसमें एग्जांपल्स भी आपको दे रहे हैं कि पॉजिटिव में ब्लड क्लॉटिंग आता है, चाइल्ड बर्थ आता है, नेगेटिव में सारा कुछ हमारी बॉडी के सारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं मोस्टली। उसके बाद कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट। अच्छा, इसमें MCQs आपको इस तरह भी आ सकता है कि भाई इसमें पॉजिटिव फीडबैक पूछा तो नेगेटिव पूछ लें। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आ गया, ऑप्टिमल इंटरनल टेम्परेचर आ गया, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स आ गया। विच द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट बिटवीन द इंटर एल्वुलार सेप्टम। तो इंटर एल्वुलार सेप्टम के दरमियान में जो सेल्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, जिनको हम डस्ट सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ये मैक्रोफेजेस हैं ये हार्ट फेलियर सेल्स भी इनको कहते हैं, कि जब हार्ट फेल होता है तो हार्ट के अंदर जो सेल हमें मिलते हैं लंग्स के, जो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, जब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो वो पल्मरी और लंग्स से जो सेल्स मैक्रोफेजेस गए होंगे हार्ट फेलियर सेल्स कहेंगे। ठीक है, क्लारा सेल्स जो है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि क्लारा सेल्स जो है वो हमारे पास ब्रोंक्यूलर एपिथेलियल एक्सोक्राइन सेल्स हैं जो कि सरफेक्टेंट रिलीज़ करते हैं, इनको क्लब सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और क्लारा सेल हमें पता है कि टर्मिनल ब्रोंकियल एपिथेलियम, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि नटमेग लेवर, तो हमें पता जी क्रॉनिक पैसिव कंजेशन जो है वो नटमेग लेवर करता है। उसके ये MCQs में जो फास्ट कर रही हुई है क्योंकि हम रिपीट हो गए वो पढ़ रहे हैं,
साइड इफ़ेक्ट ऑफ डाइक्यूमरॉल, ठीक है। डाइक्यूमरॉल को आपने याद रखना है कि डाइक्यूमरॉल जो है वो क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और ब्लीडिंग टेंडेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लीडिंग टेंडेंसी से रिलेटेड है, ब्लीडिंग टाइम से रिलेटेड नहीं है। ये देखें, इसमें आपने याद रखना है, ये सी है ना, तो डिलेड क्लॉटिंग, डाइक्यूमरॉल डिलेड क्लॉटिंग, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है। और ये विटामिन के रिडक्टेज पे एक्ट करता है, और 2, 7, 9, 10 विटामिन के डिपेंडेंट जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि उनको रोक देगा। उसके बाद जो है ना डाइमरकैपरॉल, ये कंफ्यूजिंग है कि भाई डाइमरकैपरॉल है, थोड़ा सा इसको आप याद कर लें कि भाई बहुत लंबा है तो ब्लीडिंग हो रही है, बहुत देर से पतला हो गया खून और ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि लफ्ज़ ही बहुत लंबा है तो इंक्रीज़ ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अगर आप एक भी याद रख लेंगे सी से डाइक्यूमरॉल, तो क्लॉटिंग से, बाकी दूसरा जो है वो ब्लीडिंग वाला है, ठीक है। इट हैज़ मोर इफ़ेक्ट ऑन एक्सट्रिंसिक, जो डाइक्यूमरॉल है तो आपको पता है कि इसलिए पीटी बढ़ेगा और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। सोडियम साइनाइड पॉइजनिंग, तो ये हमारे पास हैं रेट्रो ट्रांसपोर्ट चेंज, इसको मैंने याद किया हुआ है रैकून के नाम से। जो आर है रोटेनॉन, कॉम्प्लेक्स 1 इज़ इनहिबिटेड बाय रोटेनॉन, कॉम्प्लेक्स 3 इज़ इनहिबिटेड बाय एंटीमाइसिन, साथ उसके कॉम्प्लेक्स 4 है विच इज़ बाय साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अजाइड, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स 5 है विच इज़ इनहिबिटेड बाय ओलिगोमाइसिन, ठीक है। ये आपने रैकून के नाम से याद कर लें। कॉम्प्लेक्स 1 है तो रेटेनॉन है, कॉम्प्लेक्स 2 है तो कॉम्प्लेक्स 3 है तो एंटीमाइसिन है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 है तो साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एजाइड है, और 5 है तो ओलिगोमाइसिन है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि पेशेंट विद बिलो हाइमन लेबिया, अच्छा तो हम पढ़ चुके हैं कि हाइमन जो है वो और जो जेनिटेलिया के वो हैं वो हॉरिजॉन्टल में जाते हैं, मीडियल ग्रुप के, वर्टिकल में हमें पता है कि उसके जाते हैं लेग के जाते हैं, वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वायल लिम्फ नोड में, ठीक है। और एक्सटर्नल इलियक में हमारे पास, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक में हमारे पास प्रोस्टेट के जाते हैं। डीप इंग्वानल में हमारे पास ग्लांस जाता है, लेकिन ग्लांस की स्किन जो है वो सुपरफिशियल में जाती है। पेशेंट सॉ कोबरा, तो भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टल पिलाई हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ट्यूमर एट द एनल वर्ज, तो हमें पढ़ चुके हैं कि भाई एनल रीजन और जेनिटल रीजन, इन सबको सुपरफिशियल इंग्वानल का मीडियल ड्रेन करता है, हॉरिजेंटल ड्रेन करता है, हॉरिजेंटल ग्रुप है और वर्टिकल ग्रुप है। अबाउट विब्रो कॉलर ट्रू इज़, तो विब्रो कॉलर आपको पता है कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से होता है, ठीक है। नायसिन डेफिशिएंसी, अच्छा नायसिन की डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग है इट हैज़ सीन एस इफेक्ट्स, तो नायसिन विटामिन B3 है जिसमें हमने बताया था प्लेगरा होता है, और प्लेगरा के अलावा इसमें एक और डिजीज़ होती है जिसको हर्टनप डिजीज़ कहते हैं, जिसमें प्लेगरा होता है, उसके साथ प्लेगरा के साथ CNS इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और साथ इंसान, ठीक है, और अमाइनो एसिडूरिया हो जाता है। अमाइनो सिंथेसिस कैन नॉट बी डन बिफोर 10 वीक्स, तो बिकॉज उसके पास इतना फ्लूइड ही नहीं है, आप क्या करेंगे उसका, ठीक है। तो इसका मिनिमम है 10 वीक्स, तो आप ले कब सकते हैं 15 से 25 वीक्स तक ले सकते हैं, 20 वीक्स तक, 15 to 20 वीक्स तक आप ले सकते हैं। सैम्पल, A patient is presented with semi-conscious disease with the subclavian steal syndrome causing which of the following bad artery, ठीक है। तो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में ना आपको पता है कि जो सबक्लेवियन जो निकल रही होती है उसमें से जब वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है, ठीक है, जब उसमें वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है तो वर्टिब्रल आर्टरी निकल के ऊपर बेजिलर आर्टरी जाके बना रही होती है, तो उसकी जो सबक्लेवियन की जो पार्ट है, ये देखिए मैंने बनाया हुआ ये सबक्लेवियन निकली है, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी, उसके अंदर से ये निकली वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मिलके हमारे पास बेजिलर आर्टरी बना रहे हैं, ठीक है। अब जो सबक्लेवियन आर्टरी है ना, यहाँ से
वर्टिब्रल आर्टरी के ओरिजिन से पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है इसका, जहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो गई है तो जिसकी वजह से वर्टिब्रल आर्टरी के ऊपर उसका ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा और वो बैक फ्लो करेगा, ठीक है। जो उसने ऊपर जाना था वो नहीं जाएगा, नीचे आएगा, जिसकी वजह से, और इसकी बहुत ज़्यादा कॉजेज होती हैं। भाई इसमें एक और सिनेरियो होता है कि बंदा गया, सर्जरी करवाने गया, उसके बाद उसको ऐसा कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, तो वही क्या डिज़ीज़ है, क्योंकि वो जो है वो ब्लड क्लॉट जाके उधर जाके बैठ गया, ठीक है। और अगर से आपसे पूछते कि भाई किस साइट कौन सी है जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो साइट सबक्लेवियन आर्टरी है। और अगर आपसे पूछें कौन सी आर्टरी अफेक्ट हो रही है, तो वर्टिब्रल आर्टरी अफेक्ट हो रही है। An old patient presented with weakness, dyspnea, labs, decrease the calcium level, increase phosphate, raised creatinine। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर है इसका आंसर। मसल ऑफ द फोर्स एक्सपायरेशन, तो फोर्स एक्सपायरेशन के मसल्स हमें पता है कि भाई एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो फोर्स एक्सपायरेशन करवाते हैं। उसके अलावा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स करवाते हैं, साथ डायाफ्राम करवाता है, ठीक है। तो रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो इसमें है हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल मसल। नर्व कंप्रेशन बिटवीन C5 एंड C6, तो C5 और C6 के दरमियान में जो कंप्रेस होगी वो C6 है। C1 से लेके, अच्छा इसमें यह है कि C1 से C7 जो जितनी भी नर्व्स हैं वो ऊपर से गुजरती हैं, तो C6 के ऊपर गुजर रहा है C6 का। और उसके बाद जितनी भी थोरेसिक और लंबर की हैं वो वर्टिब्रा के नीचे से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग नर्व गुजरती है, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें L4 से L5 की एक्सेप्शन है, जिसमें गुजरनी चाहिए थी L5 जो है वो उसके ऊपर से गुजरेगी, ठीक है। हालांकि इसको गुजरना चाहिए L5 के नीचे से, तो ये एक एक्सेप्शन है। कॉमन कॉज ऑफ DVT, इसकी आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो लंबर प्लेक्स से सारा गुजर रहा है। इस वजह से जो शैटिक नर्व पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जो जिसकी वजह से L5 इफेक्ट होती है नर्व। Common cause of DVT is the common cause of DVT prolonged immobilization, the drug given after GI disturbance से प्रोटीन। बंदा सियाचिन चला गया, उसके बाद 12 आवर्स के बाद उसको क्या हो गया, डिस्निया हो गया, तो भाई जो उसको 24 आवर्स में डिस्निया होगा वो पल्मोनरी एडीमा की वजह से होगा, ठीक है। और क्योंकि एल्टीट्यूड पे वो जा चुका है। और उसके बाद है जो अगर कुछ अरसे के बाद होगा वो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होगा। बॉडी का रिस्पॉन्स T यूज़ टू, हम पता है कि भाई ये स्क्वायर है इसका। टी टेस्ट जो है वो हमारे पास मीन ऑफ टू ग्रुप्स है, अनोमा 3 है, और काय जो है वो 2/2 का टेबल है। काय स्क्वायर 2/2 का टेबल है। पाई चार्ट हमारे पास परसेंटेजेस हैं। पेशेंट OT पे चला गया, नीड्स द ब्लैडर एम्प्टिंग, तो उसमें हमें गैस्ट्रिक आर्टरी का पता है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। पेशेंट वर्किंग इन सर्कस ही इस टॉल फ्लेक्सिबल। अच्छा, टॉल फ्लेक्सिबल मार्फन के बारे में सोचें और क्लैनिफेल्टर के बारे में सोचें। टॉल पे क्लैनिफेल्टर और मार्फन, फ्लेक्सिबल जॉइंट तो अकेला मार्फन रह गया। चेस्ट पेन हो गई है, डाइड है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यू टू विच डिजीज इज मार्फन डिजीज़। उसके बाद कह रहे हैं मीडियल सरफेस ऑफ द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब इज सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। मीडियल सुप्रालेटरल जो है वो ACA सप्लाई करती है। यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई हुई है, ये मीडियल और सुप्रालेटरल हमारे पास ACA सप्लाई करती है, और सुप्रालेटरल के नीचे वाला जो पोस्टीरियर आउटर पार्ट है वो हमारे पास PCA सप्लाई करती है, और MCA जो है हमारे पास लेटरल पार्ट सप्लाई करती है, ठीक है। विद द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड विद मैप इज़ लेस देन 60, तो हमारे पास CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स है, मोर देन 60 इट इज़ बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई हमारे पास माइनर अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन अकर इन PCT, तो आपको पता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो PCT की हो रही होती है। अमाइनो एसिड जो मतलब न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादातर 67% जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की वो हमारे पास PCT से होती है। बाकी जो नेफ्रॉन है वो ज़्यादा
वाटर की एब्जॉर्प्शन से बाकी उसका रोल है। पेशेंट इज़ 3rd डिग्री बर्न हो गया है, उसका स्पॉन्जियम ग्रैनुलोसम और बेसिलस उसकी इफेक्ट हुई है, तो क्या हुआ है भी क्यूटेनियस वाटर लॉस हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, इरेक्टर पिलाई, ये सब कुछ आपका डर्मिस में होता है। ठीक है, पेन सेंसेशन, प्रेशर सेंसेशन, टेम्परेचर सेंसेशन, ये सारी आपकी डर्मिस में होती हैं। ठीक है, और लेयर्स क्या थी, कॉर्नियम ल्यूसिडम, ये मैंने आपको बताया था, कॉल लिटिल गर्ल टू ईट स्पाइसी बर्गर, कॉल से आ जाएगा भाई, कॉर्नियम है, ल्यूसिडम है, उसके बाद स्पाइसी गर्ल आ जाएगा ना, कॉल गर्ल, फिर उसके बाद ग्रैनुलोसम है, स्पाइसी बर्गर, उसके बाद आ जाएगा स्पॉन्जियोजम और बेसिलस, ये इसकी लेयरिंग्स है। उसके बाद हमारे पास डर्मिस आ जाएगी। डर्मिस में हमारे पास सारे वो आपको पता रिसेप्टर्स थे और वो जो एक सारा रोल प्ले करेंगे। तो सार्कोमेर इज़ प्रेजेंट बिटवीन द 2 जी लाइन, 2 जी लाइन्स हैं, उनके दरमियान में हमारे पास सार्कोमेर होता है। तो थिक एंड थिक फिलामेंट से बन के जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें हमसे पूछते रहते हैं कि भाई कौन सी जो चली जाती है, उसमें से ए लाइन डिसअपीयर हो जाती है, आई लाइन जो है वो शॉर्टन हो जाती है। नहीं, एच बैंड जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, ए लाइन्स जो है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आई जो है वो शॉर्टन हो जाती है। विच एनेस्थेटिक अंडरगो मैसिव मेटाबॉलिज्म, तो हेलोथेन जो है वो इसके ये रैपिडली डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है, और इसका जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कह रहे हैं थर्स एक्टिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो थर्स एक्टिवेट होती है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डिक्रीज वॉल्यूम। आपको बताया था जब पानी पिएंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अभी पानी नहीं पिया हुआ, थर्स्टी है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डिक्रीज़ होगा। नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस वेजाइना, ओनली सिंपल स्क्वेमस, तो वो हमारे पास क्या थी, हाइमन। मैपल सिरप यूरिन अल ब्रांच्ड चेन डिजीज़, इट इज़ ब्रांच्ड चेन डिजीज़।